हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। चलिए आप लोग मस्त रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोग के सामने जो आप मोबाइल में देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है आपका चौथा पॉइंट है। और ये मेरा क्लास 10th है, ये क्लास 10th है, जिसमें से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। अब टर्म हमको पढ़ाना है, टर्म आपको समझना है। टर्म बनता कैसे, टर्म है क्या चीज़। दोस्तों टर्म के बारे में मैंने बताया था, वीडियो को आप देखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि टर्म किसको कहता है। दोस्तों टर्म कहता है, टर्म किसको कहता है, कब, कैसे, क्यों। ये इंसान को सोचकर कोई चीज़ों का जो है एक्सप्लेन करना, उस चीज़ को समझ करके बोलना, यही इसका काम है इस प्रकार से। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये बेहतर तरीका है, इससे बेहतर तरीका नहीं है सीखने का। आप लोग करते क्या है, बहुत ही बेकार आप लोग की जहन में एक बात घुसा हुआ है, लॉन्ग वीडियो में है क्या दोस्तों, 5-10 मिनट यही काफ़ी है। अगर इस चीज़ को सही से देखेंगे, इसी में अगर आप भाग जाएंगे तो फिर आपका अंग्रेजी से आप दूर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग बेहिचक इस वीडियो को देखिए, समझिए, समझ करके फिर बोलने की कोशिश कीजिए, आपका अंग्रेजी ग्रो करेगा। और लंबा के चक्कर में आप फिर भागेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऑफलाइन ऑनलाइन में देखे होंगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 30 आपका अंग्रेजी कंप्लीट हो गई। ऐसा नहीं होता है। आप में बहुत ही बड़ी गलती है कि कोई भी चीज़ को बिल्कुल आसान बना लेते हैं या तो बहुत बड़ी मुश्किल बना लेते हैं। कोई काम मुश्किल नहीं है, कोई काम आसान नहीं है, करने से संभव है, करेंगे तो ज़रूर होगा। इसी बात को आपको एक जहन में रखना है कि मुझे अंग्रेजी बोलना है तो बोलना है, कैसे भी, वॉट एवर में हैव पेन, आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, तो आप बोल सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो आइए अब हम टर्म में आते हैं। टर्म आप समझ जाइए, टर्म किसको कहता है। अब टर्म रूल जो है हम तो यहाँ लिख लिए हैं, लेकिन आप बनाना सीखेंगे कैसे, सीखने के लिए आप इस बोर्ड पे ध्यान देंगे और मेरी बातों पे गौर करके सुनेंगे। जब भी आप लोग वीडियो देखेंगे, इस तरह का क्लास देखेंगे, तो आप लोग तन्हाई में देखना ज़्यादा पसंद करना होगा, क्योंकि तन्हाई में आपको समझ में ज़्यादा आएगी वीडियो। अगर आप शोरगुल में देखेंगे तो आपको समझ में कम आएंगी। इसलिए चलिए आते हैं हम टर्म में। टर्म रूल जो है, हम सबसे पहले टर्म को लिया, उसके बाद हैज़ हैव को लिया, फिर सब्जेक्ट, बाकी इधर का जो भी है सेम है। तो आइए सबसे पहले हमको क्या करना है, टर्म को खोजना है। टर्म वर्ड कहाँ है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे पहले, आपको क्या क्रिकेट देखने के लिए टेलीविज़न है। किसको है, आपको। प्रश्न है क्या आपको क्या, तो क्या यहाँ पर ये दिख रहा है, ये क्या हो गया, आपका टर्म वर्ड है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अंदर। यानी दोस्तों सेंटेंस किसी भी हिंदी वाक्य के बीच में, लास्ट में कहीं भी अगर इस तरीके शुरू में ना होकर कहीं भी रहे सेंटेंस हिंदी वाक्य के बीच में, तो आप उसको टर्म वर्ड मानेंगे। जैसे कब, क्यों, कैसे, ये सब चीज़ जो शब्द है ये टर्म है। तो हम टर्म वर्ड को पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ पर दिख रहे हैं कि क्या है, क्या का हम क्या होगा दोस्तों, यहाँ हम लिख दिए वर्ड। अब लिखना है हैज़ और हैव। हैज़ और हैव दोनों में से क्या लगेगा, हमको चूज करना होगा सब्जेक्ट के अनुसार। आपको क्या क्रिकेट देखने के लिए टेलीविज़न है, आपको है, यानी आपको क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और दोस्तों यू के साथ हम हैव डालेंगे। हैव डाल दिए, सब्जेक्ट मेरा यू है, यू डाल दिए। अब क्या है, क्या आपको क्या टेलीविज़न है, टेलीविज़न का आप शॉर्ट में हम लिख दिए टेलीविज़न। किस लिए, टेलीविज़न टू के लिए टू दे दिए। अब वर्ब क्या है, टू के बाद वर्ब है, वर्ब क्या है, देखना का दोस्तों वॉच देंगे। वॉच क्या देखने के लिए, क्रिकेट। What have you television to watch क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। दोस्तों ये मेरा सेंटेंस क्लियर हो गया, आप समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों सेकंड, उसके भाई को बंगला खरीदने के लिए कब
खरीदने के लिए पैसा कब है, किसको, उसके भाई को, उसके भाई को। तो ये मेरा सब्जेक्ट है, कब जो है खोजना है, टर्म है, टर्म वर्ड कौन है, क्योंकि स्ट्रक्चर यानी रूल के सबसे पहले टर्म है, टर्म वर्ड को पहले आप खोजिए। यहाँ खोजने से पता ये चल रहा है कि कब ये टर्म वर्ड है, तो हम यहाँ टर्म लिख देंगे व्हेन। अब सब्जेक्ट के अनुसार हमको हैज़ या हैव डालना है, उसके भाई का हिज ब्रदर होगा यानी हैज़ हो जाएगा दोस्तों। हैज़ दे दिए, उसके भाई का हिज ब्रदर। अब क्या है, व्हेन हैज़ हिज ब्रदर क्या है, पैसा, मनी, मनी हो गया। अब क्या है, टू, ये आपका पास है के लिए हैज़ हैव तो हो ही गया, व्हेन का काम हो गया, मनी का काम हो गया, के लिए हम टू दे दिए। अब वर्ब है, टू के बाद वर्ब है, वर्ब क्या हो गया, खरीदना, बाय, क्या खरीदना है, ऑब्जेक्ट, बंगला, बंगला लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से व्हेन हैज़ हिज ब्रदर मनी टू बाय बंगला, ये मेरा सेंटेंस क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह देना नहीं भूलेंगे, नहीं तो जब अगर इस तरह से रिटर्न आप बनाएंगे किसी सेंटेंस को, अगर ये आप नहीं देंगे तो फिर दिक्कत है। ऐसा बोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला सेंटेंस, तुम्हारे पास लिखने के लिए लाल कलम क्यों है, क्यों है, तो यहाँ टर्म है, रूल में सबसे पहले टर्म है, टर्म वर्ड को खोजेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है क्यों है, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, टर्म वर्ड है। तो टर्म वर्ड हम लिख लिए क्यों, क्यों का क्या होता है दोस्तों, वाई, वाई हम लिख दिए। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हम पहले पता लगाएंगे, उसके अनुसार हैज़ और हैव को देना है। तुम्हारे भाई क्या हो गया दोस्तों, तुम्हारे पास यानी यू हो जाएगा, यू के साथ हम हैव देते हैं, यहाँ पर हम हैव दे दिए, वाई हैव यू रेड पेन, उसके बाद टू दे देंगे, टू के बाद वर्ब है, वर्ब हम लिखेंगे राइट। यहाँ ऑब्जेक्ट तो नहीं है, जैसे खत वगैरह होता है या कोई भी चीज़ इंग्लिश हो या हिंदी हो, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं दिया, वर्ब तक में ही है, रुक गया, ऑब्जेक्ट रहने दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वाई हैव यू रेड पेन टू राइट। अब यहाँ हम प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दिए। उसके दादा, चलिए अगला सेंटेंस, उसके दादा को रहने के लिए कैसा घर है, किसको, उसके दादा को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्म वर्ड ये आपका कैसा हो गया, कैसा का दोस्तों हाउ होता है, हाउ हैज़ हिज ग्रैंड फादर क्या है, हाउस, ये सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। टर्म हम दे दिए हाउ, सब्जेक्ट के अनुसार हैज़, सब्जेक्ट मेरा हिज फादर, हिज ग्रैंड फादर, उसके बाद नाउन, नाउन क्या हो गया आपका, घर, हाउस हो गया, एडजेक्टिव नहीं है, सिर्फ केवल क्या है आपका हाउस है, एडजेक्टिव छोड़िए, आगे जोड़िए प्लस टू हम यहाँ दे दिए रहने के लिए, टू लिव। इस प्रकार ये मेरा सेंटेंस क्लियर हो गया। अब लास्ट सेंटेंस जो यहाँ दिख रहा है, राजू को क्या खेलने के लिए समय है, किसको है, क्या राजू को क्या खेलने के लिए समय है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये मेरा टर्म वर्ड है, हम यहाँ पहले टर्म वर्ड को लिख लेंगे, वर्ड सब्जेक्ट के अनुसार, ये सब्जेक्ट मेरा क्या है, राजू है, राजू के साथ हम क्या देंगे, हैज़ देंगे, उसके बाद राजू, टाइम दे दिए, व्हाट हैज़ राजू, टाइम टू खेलना है ना, टू के बाद वर्ब है, वर्ब क्या खेलना, प्ले, हो गया दोस्तों। व्हाट हैज़ राजू टाइम टू प्ले। इस प्रकार से ये आपका हैज़ हैव का
4 पॉइंट जो होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टर्म, ये 4 पॉइंट क्लास 10 में क्लियर हो गया दोस्तों। इस जितने भी मैंने वीडियो छोड़ा है, जितना भी मैंने ये बेसिक रूल बताया है, इन सब चीज़ों पे आप फोकस करेंगे, इसको बनाने का कोशिश करेंगे। इस तरह 10-10 सेंटेंस बनाइए, उसको बार बार बोलिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, आपका फ्लुएंसी आ जाएगा, आप ज़्यादा समझ पाएंगे। कुछ नहीं है, सिर्फ सेम जैसे कि यहाँ नाउन है, नाउन का नाम रख देंगे, अगर नहीं है एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव रख दिए, टू, बाकी सेम है जिस तरीके से है। जैसे वर्ब किसको कहता है, नाउन किसको कहता है, एडजेक्टिव किसको कहता है, प्रोनाउन किसको कहता है, आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मेरा पहला क्लास वाला जो है वीडियो है उसको सही से देख लेंगे, आपको आसान से समझ जाएंगे। और इसको डेली प्रैक्टिस करना है। चलिए, अगर नहीं होता है तो टेंशन मत लीजिए, आपके पास वर्ड नहीं है, आप बोल नहीं सकते हैं, तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। मैं हूँ, आपको मैं बनाऊंगा, आपको इंग्लिश स्पीकर बनाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आपको करना क्या है, मुझे फॉलो करना है। फिर से मैं लास्ट में बोल देता हूँ, प्लीज़ प्लीज़, आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे मेहनत नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेहनत करें, पढ़े लिखे, आप अच्छा अंग्रेजी बोलना सीखें, यही मेरी कामना है आपसे। लेकिन आने वाले जितने भी वीडियो मैं आपके मोबाइल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कंडीशन है, अगर आप परमिशन देंगे तभी आपके मोबाइल तक मैं वीडियो भेज सकता हूं। वो परमिशन क्या है, आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को प्रेस करना है। चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूं। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।